गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हा हा हा, आप जैसी नजर से संसार को देखोगे संसार आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो घर खोजो आपनो तो मुझसे बुरा हो। इस संसार में अपने से बुरा कौन है? हम दुनिया में बुराई देखते हैं। महाभारत का एक प्रसंग है, आ हा 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 हा। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते, हे युधिष्ठिर, हे दुर्योधन, तुम दोनों हमारे विद्यार्थी हो, इधर आओ। आ हा हा, दोनों चले गए। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, जाओ, एक काम तुमको सौंपते हैं, एक दुर्योधन को। क्या काम सौंपते हैं? पहले दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ, तुम्हें इस दुनिया में एक भी भला आदमी मिल जाए उसको पकड़ करके लाओ। दुर्योधन जी देखने गए अच्छे आदमी की खोज में। दुर्योधन ने पूरे संसार में देखा, कहीं पर भी एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। दुर्योधन ने सोचा भला हमसे अच्छा कौन हो सकता है। ये हम लोगों की ऐसी ही हालत है, दुर्योधन की भांति। दूसरा कोई गलत करे तो गलत है और खुद करे तो नियम मान लेते हैं। हाँ, अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़े, अरे भाई मूर्ख है, उनको सभ्यता थोड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब खुद कर दे, अरे भाई अब हमें ध्यान नहीं रहा, अब हो गया सो हो गया, किसी के बाप का क्या बिगड़ गया, ठठरी के बड़े न कटा। यही काम कोई दूसरा करे तो बड़ा बुरा लगता है, हद हो गई है। तो दुर्योधन जी को कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला, वापस आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, जाओ तुम खोज करके लाओ, कोई संसार में तुमको बुरा आदमी मिले। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, तुम कोई बुरा आदमी देख करके लाओ। दुर्योधन के अनुसार तो सब बुरे हैं। आहा हा। युधिष्ठिर जी महाराज गए खोजने के लिए, खोजने के लिए गए, देखने के लिए गए। बुरा आदमी पूरे संसार में खोजा, पर जो दिल खोजो आपनो सो मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल से ज्यादा बुरा कौन हो सकता है? दुर्योधन जी अकेले चले आए कई दिनों बाद। क्या हुआ? महाराज, हमसे बुरा कोई नहीं है, इस संसार में हमें कोई बुरा नहीं मिला, सब भले दिखाई पड़े। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ताली बजाया, ताली बजाकर कहा, देखो दुर्योधन, ये देखने की दृष्टि होती है, तुम्हें संसार में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर जी को एक भी बुरा नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा है नहीं, देखने की कला है, जो जिसकी खोज करता उसको वही मिल जाता है। इसलिए मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखो, जो तुम देखना चाहते हो और जो तुम देख रहे हो, इसको बदलने की कला तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। और अपनी दृष्टि को बदलोगे तुम पूरे संसार को बदल दोगे। आपकी जैसी दृष्टि होगी आपको संसार भी वैसा दिखाई पड़ेगा। आप दुनिया में जिस भावना से देखेंगे, याद रखना, जब तुम्हारा व्रत होता है, जब उपवास होता है, तब तुम्हें शहर में अनेक रेस्टोरेंट नजर आते हैं। यहां भी रेस्टोरेंट है। अच्छा, यहां पर भी है। यहां कब खुल गया? अरे बापू, खुला तो बहुत पहले से था, बस तुम्हारी भूख ने अभी पता करवाया है। तुम्हारे नगर में कितने मंदिर नहीं होंगे, तुम्हें होश नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम मंदिर की पूजा करने के लिए निकलोगे, उस दिन तुम्हें होश आएगा कि हमारे नगर में, हमारे शहर में भी इतने इतने प्राचीन मंदिर हैं। देखने वाले की दृष्टि है, जो जिस दृष्टि से देखता है संसार में उसको वही दिखाई पड़ता।
नजर बदली, नजारे बदल गए। और आजकल तो लोग केवल पैसे तक अपनी दृष्टि को सीमित किए हैं। आज की दृष्टि केवल अर्थ तक सीमित है। हमें पैसों से कोई बुराई नहीं है, पर मेरे पागल केवल नजर को अर्थ तक सीमित मत करो, अर्थ के साथ साथ परमार्थ तक भी दृष्टि को ले जाओ, परमात्मा की खोज तक भी जाओ, ईश्वर की खोज तक भी जाओ। आजकल सब कुछ पैसा हो गया है। हां, पैसा बहुत कुछ है और सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ तो है और सब कुछ नहीं है। जीवन का माध्यम है पैसा, लेकिन मंजिल नहीं है। पैसा माध्यम है, मंजिल तो परमात्मा है। जीवन में पैसा लगा देना, कमाई में लगा देना मूर्खता है। केवल कमाई के लिए जीवन जीना मूर्खता है। संपत्ति की कमाई के साथ साथ राम नाम धन की कमाई करना, यही बस समझदारी है, यही बुद्धिमता है। और याद रखना, नजर ही निर्माण और निर्वाण करती है। भूत भावन महादेव ने मां सती से कहा, उमा कहूं मैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य केवल और केवल राम जी का भजन है, जगत सब सपना है। अपनी इन आंखों से केवल अर्थ मत देखिए, अपनी इन दृष्टि से परमार्थ भी खोजिए।